हेलो भाई ऑनलाइन फैमिली। बहुत दिन हुए कोई दिल की बात करी, जैसे मैं अक्सर करता हूँ दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। तो आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, भगवान की नज़र। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खुलता है तो क्या देखते हैं, एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। दरवाजा खोला, मैंने कहा जी कहिए। तो उसने कहा बड़े प्रेम से, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी गुहार लगाते थे और मैं सामने आया हूं तो कहते हैं जी कहिए। मैंने कहा माफ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वो कहने लगे, भाई साहब मैं वह हूं जिसे तुम्हें साहिब बनाया है। मैं वो हूं जिसने तुम्हें साहिब बनाया है। अरे ईश्वर हूं ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना, नजर में बसे हो तो नजर नहीं आते। लो आ गया नजर। अब आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, ये सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इससे पहले मां आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ चाय तैयार है, चल अंदर आ चाय पी। अब मुझे उनकी बातों पे थोड़ा सा यकीन होने लगा और मन ही मन थोड़ा सा डर गया। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था कि वो आकर मेरे बगल में बैठ गई। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट मैंने पिया तो गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, रोज की इतनी चीनी डाल देते हो। इतना कहते ही मेरा ध्यान गया, अरे अगर ये सचमुच ईश्वर हैं तो इन्हें कतई भी पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर इतना गुस्सा करे। अपने मन को शांत कर और समझा भी दिया कि भाई तुम किसी की नजर में हो आज। जरा ध्यान से प्रदीप कुमार तुम किसी की नजर में हो आज। जरा ध्यान से बिहेव करो आज। बस फिर मैं जहां भी पूरे घर में घूमता रहा, परमात्मा मेरे साथ घूमते रहे। मैं जहां बैठता वो बैठ जाते, मैं जहां खड़ा होता वहां खड़े हो जाते। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। अब मैंने कहा, प्रभु यहां तो बख्श दो यार। खैर रुक गए बाहर। मैं नहाकर तैयार होकर पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आप आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी मैंने कि मैं ही तो तेरा सबसे बड़ा सच्चा भगत हूं। फिर क्या, फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से बैठे हुए। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने वाला ही था कि जरा ध्यान आया, तुम किसी की नजर में हो। तुम्हारे साथ आज परमात्मा बैठा है। कार को साइड में रोक दिया, फोन पर बात करी और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे। पर यह तो गलत था ना, पाप था प्रभु के सामने। कैसे कहता है एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए।
आपका काम हो जाएगा आज। भय से कहीं रूह कांप गई, परमात्मा मेरे साथ बैठा है आज। फिर उस दिन ऑफिस में पूरा स्टाफ पर ना गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस हुई। 25-30 गालियां तो अनावश्यक में ही निकल जाती थी मुंह से रोज। पर आज कुछ अलग था। आज सारी गालियां ना इट्स ओके में तब्दील हो गई, जैसे किसी की कोई बात का कोई असर ही ना हो रहा हो। किसी की कोई बात आज बुरी ही नहीं लग रही, क्योंकि भय है, आज परमेश्वर मेरे साथ है। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु जी बेल्ट लगा लो, कुछ नियम तो आप भी निभाओ। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन पर जब भोजन परोसा गया, शायद पहली बार ही मेरे मुंह से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए ना। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद मां बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है? सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला आज? मैंने कहा, मां, आज सूर्य उदय मेरे मन में हुआ है। रोज मैं खाना ही खाता था, लेकिन आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। और मां, प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। मां बड़े ध्यान से मुझे देख रही थी कि आखिर क्या हुआ आज मुझे, इतना परिवर्तन? तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया? नहीं मां, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया और शांत मन से, शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फहराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा, किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गालों पे थपकी गहरी नींद हिला दिया। कब तक सोएगा? जाग जा, मां की आवाज थी। सपना था शायद। हाँ, सपना ही तो था, पर आज ये सपना मुझे जीवन की गहरी नींद से जगा कर चला गया। समझ में आ गया वो इशारा, तुम मेरी नजर में हो। जिस दिन हम समझ गए ना कि ये परमात्मा हमें देख रहा है, उस दिन हमारी जीवन यात्रा सरल और सुखद हो जाएगी। जैसे सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज अक्सर अपने विचारों में सीसीटीवी कैमरे का जिक्र किया करते थे कि एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो 24 घंटे हमें देख रहा है। हम परमात्मा की निगाह में हैं, परमात्मा हमें देख रहा है, हर क्षण हमें देख रहा है, हर पल वो हमारी हर हरकत पर निगाह रखे हुए है। प्रदीप कुमार, काश ये बात सबको समझ आ जाए, सबसे पहले मुझे समझ आ जाए। मेरे लिए ये प्रार्थना करना कि सबसे पहले ये बात मुझे समझ में आ जाए कि हर समय मैं परमात्मा की निगाह में हूँ और परमात्मा की महफूज पनाह में हूँ। फिर मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई कहानी पर, किसी और नई मंजिल पर, किसी और नए रास्ते पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर इस
इस पार ब्रह्मी सुंदर निरंकार को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दोस्त प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।